नमस्कार प्यारे मित्रों, सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं सनी कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग साधारण ब्याज में आगे बढ़ेंगे। हमने इस सवाल को देखा है कि आपके सामने x रुपया है तो आप इसको दो भागों में इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए इसको x बटा 2 कर रहे हैं तो जो बचा राशि y यहां पर इन्वेस्ट हुआ, यानी कि इसका कुछ भाग, आधा भाग, एक तिहाई भाग, एक चौथाई भाग, कुछ भाग जो है वो कहीं और इन्वेस्ट हुआ, बाकी बचा दूसरे जगह इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, समझिए बात को। तो चर्चाएं ये हैं कि हमने इससे संबंधित प्रश्नों को देखा, लेकिन एग्जाम्स का क्या है ना, एक बहुत ही फेवरेट सवाल है तो पिता पुत्र का, पिता और पुत्र का सवाल। पिता और पुत्र, तो एक पिता के दो पुत्र हैं ए और बी, और दोनों में अपनी राशि को जो उन्हें ग्रेच्युटी के रूप में, सीपीएफ के रूप में, जब आप भी जॉब प्राप्त कीजिएगा और रिटायरमेंट पर पहुंचिएगा, आपके बच्चे होंगे तो जो सीपीएफ की राशि ग्रेच्युटी मिलेगी उसे आप भी खुद ब खुद आप जो है उसे अपने बच्चों में ही बांटने जाएंगे। ठीक है, तो वही जो इन दोनों में बांटा है, तो क्या हुआ भाई, ये नाबालिग है, दोनों का उम्र अभी 18 साल नहीं पूरा। दोनों के नाम से पिता ने फिक्स कर दिया, एक का 10 वर्ष है, दूसरा का 12 वर्ष है। कहे क्या भाई, तो 18 वर्ष के बाद दोनों को समान राशि मिल गया, या तो फिर दोनों को जो ब्याज मिला वो समान है। तो इन सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। ठीक है, जब भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये या तो इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, आइए तो हम इससे संबंधित प्रश्न के साथ चलेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज मिलता हो तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा है। समझिए बात को, 18 वर्ष जब दोनों का पुर जाएगा तो उन्हें बराबर राशि मिलेगा, राशि मिलेगा। यानी कि जब भी कहे ना कुछ समय बाद, कुछ समय बाद बराबर बराबर राशि मिलेगा, राशि मिलेगा, या तो बराबर हटा दिए, कुछ समय बाद राशि मिलेगा। यानी ये क्या हो गया, इसका अर्थ मिश्रधन, अमाउंट, मिश्रधन। राशि जो है उसे मिलेगा, अमाउंट जो है उसे मिलेगा। यानी कि जो राशि इन्वेस्ट किया, जो मूलधन इन्वेस्ट किया, उस पर ब्याज लगेगा उतने दिनों तक। उसके बाद जो पूरा ब्याज जुड़कर उस राशि पर, जो मूलधन पर ब्याज जुड़कर मिलेगा, वो हमारा मिश्रधन होता है। यानी कहा गया है पिता ने इन्वेस्ट किया राशि और पुत्रों के 18 वर्ष पूरे होने पर, 18 वर्ष पूरे होने पर दोनों को ए और बी, नाम यहां पर क्या है भाई, तो दो पुत्र कहे गए हैं, यहां पर नाम नहीं दिया गया है। तो दोनों पुत्रों को ए और बी हमने मान लिया। 18 वर्ष पर दोनों को बराबर राशि मिला, राशि यानी कि जो मिल रहा है इंटरेस्ट विथ, यानी कि मिश्रधन मिल रहा है। यानी ये चर्चाएं हमेशा मिश्रधन की जाती हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न लगभग मिश्रधन से संबंधित है और यही एक पैटर्न एग्जामिनर के द्वारा हमेशा एग्जाम्स में फॉलो किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा भाई। तो क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए एक पुत्र ए है और दूसरा पुत्र बी है। कह रहा है कि दोनों को 18 वर्ष पूरा होने पर समान राशि मिलेगा, यानी अमाउंट यानी कि मिश्रधन, ठीक है, बराबर मिश्रधन, यानी कि दोनों को बराबर राशि मिलेगा। अब समझिए बात को, 1,20,000 रुपया, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 1,20,000। ठीक है, देखिए बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1,20,000 को दोनों में बांट दिया और 18 वर्ष पूरा होने के बाद दोनों को जो है बराबर राशि मिला। यानी समझिए बात को, इसका उम्र क्या है, पहले पुत्र का उम्र है, बड़ा पुत्र जो है ये 14 वर्ष का है, ये 14 ईयर्स का है, 14 ईयर्स का। ठीक है, और ये 12 ईयर्स का, यानी छोटा ये हो गया। इसी छोटे को मिलने वाला हिस्सा पूछा जा रहा है, इस 1,20,000 में क्या मिलेगा उस समय। ठीक है, जब इन्वेस्ट किया तो क्या मिला, क्या हिस्सा था इनका।
तब देखिए दोनों का हिस्सा निकल जाए, किसी का पूछ ले उससे हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होना है, जिसका पूछेगा उसका आंसर करेंगे। तो क्या कह रहा है भाई, दोनों को 18 वर्ष पूरेगा, यानी 14 से 4 वर्ष और आगे जाएगा, और यहां से 12 से 18 में जाने के लिए 6 वर्ष। कहीं कोई दिक्कत? ए जो है 4 वर्ष और आगे जाएगा, यानी कि इसका धन जो इसको मिला है वो 4 वर्ष के लिए इन्वेस्टेड है, और बी को जो मिला है धन वो 6 वर्षों के लिए इन्वेस्टेड है। ठीक है, क्योंकि इसका 12 वर्ष उम्र है और 18 वर्ष पर इसको मिलना है, और इसका उम्र 14 वर्ष है, इसको भी 18 वर्ष में मिलना है। दोनों को 18 वर्ष अपना अपना पूर जाएगा तो अपना अपना राशि मिल जाएगा, लेकिन दोनों को जो मिश्र धन मिला ना वो बराबर था, यानी अमाउंट जो मिला वो बराबर था। अब ब्याज की दर क्या कहा जा रहा है भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5%। तो कोई बात नहीं, हम इंटरेस्ट बराबर कर लेते हैं ना, हम लोग मिश्र धन को बराबर कर लेते हैं। तो मिश्र धन कैसे निकलता है भाई, मान लीजिए ये x रुपया है, ए को x रुपया मिला, तो 4 वर्ष के लिए जमा है इसका पैसा 5% के दर से, यानी ये टोटल पैसा कितना हो जाएगा भाई, तो 120%। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 120% लिखें या 120/100 लिखें। ठीक है, चलिए 120% हमने लिख दिया है। ठीक है, 120%, इसका जो 100% अमाउंट था वो क्या बन गया, तो 120% बन गया। जीपी परसेंट बताए ना भाई, इंटरेस्ट क्या होता है, तो टाइम इंटू समय, टाइम इंटू रेट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 4 साल के लिए 5% की दर से, यानी कि टोटल 20% आपका इंटरेस्ट हो गया, 100% मूलधन यानी मिश्र धन 120%, बराबर वही 6 गुना 5 30% ब्याज हो गया। 6 साल के लिए धन इसका इन्वेस्ट है और 5% के दर से, तो 30% ब्याज हो गया इसका, तो मिश्र धन क्या हुआ, 130%। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? इसका धन हमने बी को मान लिया y रुपया मिला, ए को मान लिया हमने x रुपया मिला। ठीक है, अभी नहीं पुट करेंगे कि 1,20,000 है कि क्या कितना है। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है हमको, केवल दोनों का मिश्रधन हमने बराबर कर लिया। ठीक है, अब आइए करना क्या है, मैं देखिए मुद्दा हमारे सामने क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। ये परसेंट आपस में कट गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये शून्य आपस में कट गया। अब क्या आया, x/y बराबर 13/12। ठीक है, ऐसे भी हमने पहले बता रखा आपको, जो साथ में गुना में हो ना, अगर दो साइड पैरेलल बराबर में कोई चीजें हो, जैसे x गुना 12 और y गुना 13 है यहाँ पर, तो गुना वाला आपस में जो गुना वाला होता है ना, वो बराबर के दूसरे साइड वाले का मान होता है। जैसे ये 12 है तो ये 12 यहाँ x के साथ गुना है, तो इस y के लिए वैल्यू हो गया, मान हो गया, और y के साथ यहाँ 13 गुना में है, तो ये बराबर के दूसरे साइड यानी x के लिए वैल्यू हो गया 13। ठीक है, अब इस राशि 1,20,000 को अगर 13:12 में बांटेंगे तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे, क्या 1,20,000 रुपया टोटल राशि है। ठीक है, 1,20,000 टोटल राशि है, तो टोटल शेयर कितना हो गया भाई, तो टोटल शेयर हो गया 25। अब छोटे वाले को कितना चाहिए भाई, तो 12 पार्ट चाहिए। 25 हिस्से में 12 हिस्सा किसका है, y का। सॉल्व कीजिए ना भाई, तो 25 चौका 100, 120 तो 20 बच गया, फिर एक शून्य इसके साथ लिया तो 200, 25 80 200, फिर 2 शून्य एक्स्ट्रा में बच गया, तो 4800 गुना 12 0 0 12 8 96, 12 चौक 48 9 57, यानी 57,600 आपका y का हो गया, यानी बी का हो गया, छोटे वाले बेटे का हो गया। और बाकी जो बच गया, कितना बच रहा है भाई, लगभग 62,400 रुपया बच रहा है, वो ए का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसानी से इसे प्रश्न आपके सामने आएंगे और सॉल्व भी होंगे। ठीक है, एग्जामिनर्स आपके सामने ऐसे ही प्रश्न लाने वाले हैं, कतई घबराना नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। चलिए फिर पिता पुत्र को ही देखते हैं, नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो, ऐसे वीडियो आप फॉरवर्ड और बैक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, पिता पुत्र वाले क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चनों में से हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्या करा भाई। एक व्यक्ति ने अपने 2 पुत्रों जिनकी आयु 10 वर्ष तथा 16 वर्ष थी के लिए 1,30,000 रुपए छोड़े। ठीक है, इस धनराशि को दोनों पुत्रों में इस प्रकार बांटने का निर्देश दिया था
कि जब वे 18 वर्ष के हों तो उन्हें समान राशि प्राप्त हो, यह मानते हुए कि साधारण ब्याज की दर 12.5% वार्षिक हो। बड़े पुत्र को मिलने वाली राशि क्या थी? देखिए समझिए बात को, वहां छोटा पुत्र को पूछा जा रहा था या बड़ा पुत्र को, वही सेम 18 वर्ष पूरने का कंडीशन है। एग्जामिनर का रटा रटा क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स उसमें चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है ना, अमाउंट यानी मिश्र धन 18 वर्ष यानी कुछ निश्चित समय के उपरांत दोनों को बराबर मिलेगा, यही कहना है एग्जामिनर्स का, ठीक है। या इसको इस व्यू से भी कह सकता था, ए के पक्ष में जो ए के लिए राशि है उसको 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर दिया, बी के लिए जो राशि है वो 7 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर दिया, कुछ भी पूछा सकता है। और दोनों का जो है मिश्र धन अमाउंट जो है वो बराबर होगा, यानी कि एक को कम एक को ज्यादा धनराशि मिल रहा है, उसी पर ब्याज दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए 1,30,000 रुपया इन्वेस्ट किया, समझिए बात को। चलिए दो पुत्र हैं, पहले देखिए दो पुत्र हैं ए और बी, इसका उम्र 10 साल है 10 इयर्स और इसका उम्र 16 साल है, ठीक है। ये बड़ा वाला पुत्र, ये छोटा वाला पुत्र है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ा छोटा किसी को करते रहिए। अब क्या है, 1,30,000 रुपया अमाउंट मूलधन है, अमाउंट नहीं कहीं, अमाउंट से यहां पर मिश्रधन समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर प्रिंसिपल आपका 1,30,000 रुपया है, प्रिंसिपल आपका मूलधन आपका 1,30,000 रुपया है। पिता ने कहा कि दोनों का जब 18 पूर जाएगा ना, 18 वर्ष जब दोनों का पूर जाएगा तब जो है दोनों को समान धनराशि मिलेगा, यानी कि इसका जो है राशि 8 वर्ष के लिए रहेगा और इसका राशि जो है बी का 2 वर्ष के लिए, ठीक है। ए का धनराशि यानी पिता ने ए के लिए, यानी समझ बात, पिता चले गए बेचारा, वसीयत बना के चले गए, वसीयत बना दिए उन्होंने, अपनी धनराशि को इस प्रकार बांट दिया ना कि ए के लिए छोटा बेटा का है उसका धन 8 साल के लिए रहेगा और बड़ा बेटा जो 16 वर्ष का है उसका धन 2 वर्ष के लिए रहेगा। तो दोनों का प्रिंसिपल से जो ब्याज जुटेगा प्रिंसिपल में, यानी कि मिश्रधन जो बन जाएगा वो बराबर होगा, यानी कि 8 वर्ष में जाकर वो धनराशि जो मिश्रधन बनेगा यानी ब्याज जुटेगा धनराशि पर तो वो बन जाएगा मिश्रधन, मूलधन में जुटेगा ब्याज, मिश्रधन बन गया। अब यहां से 16 से 18 यानी 2 वर्ष में उस मूलधन पर जो ब्याज जुटेगा यानी वो मिश्रधन बनेगा, यानी कि बराबर होगा, समझ गया ना, बराबर होगा। तब क्या होगा भाई, 2 वर्ष में रेट हमारा क्या है भाई, तो सेम है, आर क्या है 12.1/2%, दर हमारा सेम है, इसका पैसा केवल बी का पैसा 2 वर्ष के लिए रह रहा है और ए का पैसा 8 वर्ष के लिए रह रहा है, समझिए बात को। ए का अमाउंट 8 वर्ष के लिए रह रहा है, बी का अमाउंट 2 वर्ष के लिए रह रहा है, तो इसके पास तो ज्यादा अमाउंट होगा ना, हिस्सा शेयर तो इसके पास ज्यादा होगा, तभी तो 2 वर्ष में इसके बराबर आएगा मिश्रधन, ठीक है, ए के बराबर आएगा। तो कुछ नहीं, सेम है, सेम करना है। देखिए 12.5% है तो क्या होता है, एक्स है, मान लीजिए इसके लिए x रुपया इन्वेस्ट किया गया, x का 12.5 गुना 8 कितना होता है भाई, तो 12.5 गुना 8 होता है 12 × 96 और 4 100, कहीं कोई दिक्कत है, या इसको 25/2% भी कह सकते हैं, 25/2, इसको 8 से गुना करो भाई तो 4 100, यानी कि 100 यानी कि ये क्या हो गया 100% बन गया, ठीक है, डबल, डायरेक्ट डबल हो जा रहा है, इसको जो धनराशि मिला उसका डबल डायरेक्ट 8 वर्ष में हो रहा है, यानी कि जो है x जो है ये 2x यानी कि 2x बन जा रहा है, ठीक है, यानी कि 200%, 100% स्वयं था प्रिंसिपल और 100% उसको इंटरेस्ट मिला तो वो 200% आ गया, यानी अमाउंट आपका मिश्रधन ये हो गया, ठीक है। ये क्या है मिश्रधन, समझिए बात को, हम लोग इसको 2x भी लिख सकते थे, x क्या हो गया 2 गुना हो गया, 100% हो गया यानी कि 2x हो गया। अब y दूसरा धन b को जो मिला y था, अभी बांटेगा नहीं कितना किसमें कितना है, ठीक है, इसमें x और y हमने मान लिया है। अब 16 वर्ष था इसका तो 2 वर्ष के लिए इसका राशि इन्वेस्ट रहेगा क्योंकि 18 वर्ष तक ही इन्वेस्ट होना है, तो 2 वर्ष तक के लिए इन्वेस्ट हुआ, रेट आपका क्या है तो 12.5%, यानी कि
25%, 12.5 गुना 2, टोटल 25% ब्याज हो गया आपका, और 125% उसका मूलधन हो गया। कहीं कोई दिक्कत? अरे मिश्र धन हो गया। मूलधन में ब्याज जुटेगा, मिश्र धन बनेगा। मूलधन 100% और ब्याज 25%, यानी 125% आपका मिश्र धन हो गया। और ये दोनों राशि जो है ना, ये क्या है? बराबर है। दोनों को जो मिश्र धन के रूप में मिला, बराबर है। क्या कहा? इतने समय बाद मिलेगा, बराबर राशि मिलेगा, यानी मिश्र धन को ये इंडिकेट करता है। अब परसेंट परसेंट हटा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 25 अठी 200, 25 पचे 125, ठीक है। अब आइए, x बटे वाई बराबर क्या हो गया? तो 5/8। कहीं कोई दिक्कत? x बटा वाई बराबर 5/8। 1,30,000 को 5/8 में बांट दो भाई, तो 1,30,000 समझो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितना हो गया? टोटल हिस्सा 8 5 13, और गुना किसका चाहिए? बड़ा वाले का, तो 8, तो 1,30,000, यानी कि एक बार में 10,000, तो 80,000 रुपया हो गया। यानी कि बी का हिस्सा जो है, बड़ा पुत्र को 80,000 रुपया दिया गया, और छोटे को जो बच गया 50,000 रुपया दिया गया। ठीक है। अब देखिए समझाते हैं। 80,000 बी को मिला, तो ए को कितना हो गया भाई? जो बचा 50,000। ठीक है। अब क्या है? ये डायरेक्ट डबल हो जा रहा है, ये 8 साल में डायरेक्ट डबल हो जा रहा है, यानी ये 1 लाख बन जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत? अब ये क्या हो रहा है? 125% हो रहा है, 125%, 25% बढ़ रहा है, यानी 125%। तो इसका 25% क्या होता है? तो 20,000। 80,000 का 25% यानी 1/4, 80,000। ठीक है। रेशियो को साथ लेके चलेगा ना, तो बहुत मजा आएगा। 25%, इसको क्या लिख देंगे? 1/4, और अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है। तो 1/4 हो गया, यानी 20,000, तो ये भी 1 लाख बन जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए क्या है ना, जब तक परत दर परत नहीं खुलेगा ना, तो आंसर आने में बहुत ही कठिनाई होगा। आपको समझ में नहीं आएगा, आंसर तो तुरंत आ जाएगा, आपको समझ में सही प्रकार से नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो जो सॉल्यूशन जो है ना, तो लाइन बाय लाइन समझाना जरूरी है, आपको समझ में आना भी जरूरी है, तो फटाक से इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे हम डायरेक्ट कह सकते थे, ये प्रश्न क्या है भाई? तो 10 साल और 16 साल का दो पुत्र हैं, यानी 18 साल में कह रहा है दोनों को समान राशि मिलेगा 18 वर्ष में। तो आप देख रहे हैं 10 वर्ष और 16 वर्ष, यानी कि एक का 8, एक का 2, एक का पैसा 8 साल इन्वेस्ट होगा, दूसरा का 2 साल इन्वेस्ट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है भाई? तो 12.5%। तो 12.5 गुना 8 क्या हो जाएगा भाई? तो 100, यानी 100%। वो पैसा डायरेक्ट डबल हो गया। और 2 साल में 12.5% की दर से, तो वो 25% हो गया। ठीक है। यानी 1/4 अपना जाके वो बढ़ा है, 1/4 जाके अपना बढ़ा है। अब एक 200% इजकल टू 125%, समझिए बात को। 200% बराबर 125%। ठीक है। परसेंट परसेंट उड़ गया, 25 अठी 200, 25 पचे 125, यानी 8:5 में दोनों रुपए को बांटना होगा। अब देखिए, ये बड़ा साइड वाला है, ये छोटा साइड वाला है, तो क्या करते हैं? इसको उलट दीजिए। 1/8 बराबर 1/5। तो चूंकि क्या है, दो ही रेशियो है, 3 रहते हैं, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, तो आपस में ही इधर इंटर एक्सचेंज कर देते हैं। ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 8। ठीक है। ये दूसरे का, एक दूसरे का हो गया, ये छोटे वाले का, ये बड़े वाले का एक्सचेंज हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा धन मिलना है इसको, क्योंकि ये कम समय में ही इसके बराबर हो जा रहा है कि नहीं। तो इसको बिना पेन पेपर उठाए भी आप मुंह जबानी भी कर सकते हैं, और ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, आंसर में टिक कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। एक व्यक्ति सेवा मुक्त होने पर ग्रेच्युटी एवं प्रोविडेंट फंड से 3,20,000 रुपए प्राप्त करता है। वह इस राशि को डाकघर एवं बैंक में इस प्रकार निवेश करना चाहता है, उसे प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 27,600 रुपए प्राप्त हो। डाकघर एवं बैंक उसे 9% तथा 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है।
डाकघर एवं बैंक में निवेशित धनराशि क्रमशः है, यानी कि दोनों धनराशि कितना कितना 3,20,000 में इधर उधर बांटा, ये पूछा जा रहा है। भैया देखिए पिछले क्लास में हमने जो करा रखा है वही है कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपया है, 10,000 में से कुछ को 8%, कुछ को 5% के दर से, कुछ को 3 साल, किसको 2 साल के दर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो सेम प्रश्न है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से ये सॉल्व हो जाना है, आप सॉल्व कीजिए। चलिए ठीक है, नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट कीजिए। क्या है ना, बेचारे को अपने बाल बच्चा भरोसा नहीं था, तो सोचा क्या करे भाई, तो इसको इन्वेस्ट कर दो, उसको पैसा बुला देगा, तो ये क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया 2 पार्ट में। तो हमने इसमें बता रखा, जो ब्याज मिले उसमें गुना 100 कर दो, जो ब्याज मिले उसमें गुना 100 कर दो। अब जितना ईयर है, जितना ईयर के लिए कहा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उससे उतना ईयर गुना कर दो भाई, दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो। अब क्या है, जो बाद वाला है ना, जो बाद वाला है उसको इंटरेस्ट जो आया टाइम इंटू रेट मिला के, यानी कि जीपी जो आया हमारा, दोनों जीपी, दो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी 2 जीपी आएंगे। अब साल कितना है भाई, तो 1 साल है, तो 1 साल गुना करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कोई एक को मूलधन में गुना करके ब्याज के साथ हमने 100 मल्टीपल किया, माइनस कर दो, आंसर आपका आ जाना है बराबर में दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है, बोथ जीपी का डिफरेंस। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास क्या है, 27,600, हमने बताया है इसके बारे में क्या करना है आपको। 27,600 हमें ब्याज के रूप में मिला है। ठीक है, 27,600 जब हमने ब्याज के रूप में मिला तो हमने पहले ही क्या रखा है, इसमें आप 100 मल्टीपल कर दो, 100 मल्टीपल कर दो। क्यों करना है, ये पिछले क्लास में हमने आपको बता रखा है। तो 100 मल्टीपल करना है, ये आपका ट्रिक भी कर सकते हैं। अब बराबर, अब इसमें क्या है, माइनस कर दो, 27,600 इंटू 100 माइनस, तो दोनों जीपी, 2 जीपी है हमारे पास, 9% और 8% के हिसाब से एक एक साल का है भाई, तो एक साल में गुना 1 करेंगे 9 ही रह जाएगा, 1 करेंगे 8 ही रह जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस 1%, यानी कि दोनों का डिफरेंस 1% बराबर में रखेंगे, इसको 1x, 1% यानी 1x रखेंगे। ठीक है, अब माइनस क्या करना है, तो किसी एक जीपी को, किसी एक जीपी को मूलधन के साथ जो है उसके साथ गुना कर दो। तो चलो 8 को हम लोग गुना करते हैं 3,20,000 के साथ, 3,20,000 गुना 8 माइनस है। अब बराबर जो आंसर आएगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 1x है, दोनों जीपी का डिफरेंस 1 है यानी 1x, तो 1 का वैल्यू ही हमें निकालना है। तो एक व्यक्ति का राशि पता चल जाएगा, उसको दूसरे में माइनस करेंगे, टोटल में माइनस करेंगे, दूसरा हमें पता चल जाएगा। तो 27,600 पर 2 शून्य माइनस 1 2 3 4, 4 शून्य है 3,20,000, 8 2 16, 8 3 24, 24 1 25, 25,60,000 है, और यहाँ 27,60,000 है। ठीक है, 27,60,000 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ भाई, तो 2 लाख, यानी एक के पास राशि जो है वो 2 लाख है और शेष 1,20,000, यानी कि दूसरे के पास 1,20,000 होगा। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि किसका है, किसका है, तो हमने जी ग्रॉस परसेंटेज, जो ग्रॉस परसेंटेज यानी 8% को हमने 32 के साथ, 8 को हमने 32 के साथ गुना किया, तो ये दूसरे का हो जाएगा, ये 9% वाले के साथ 9% के दर से कहां इन्वेस्ट किया है, तो 9% की दर से डाकघर में इन्वेस्ट किया है, यानी कि ये 9% वाला आंसर निकला। ये 8 यहां पर 9 गुना कर देते तो ये 8% यानी बैंक वाले का ये राशि मिल जाता मूलधन। लेकिन अब क्या है, कोई एक हमें ज्ञात कर लेना है, दूसरा खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है दूसरे के लिए। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
कभी कभी क्या होता है, कुछ राशि के दो भाग को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमें ब्याज जो है वो बराबर मिलता है। ठीक है, तो उन प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं। 2800 रुपए की एक धनराशि इस तरह से दो भागों में बांटी जाती है कि दोनों भागों को बराबर ब्याज मिलता है। यदि पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से तथा दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से इन्वेस्ट किया गया, दोनों भागों को ज्ञात करें। यानी 2800 के दो टुकड़े कर दिए, 2800 के दो टुकड़े, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इन दो टुकड़ों को डिवाइड करने से क्या हुआ ना, हमारा इंटरेस्ट जो है वो बराबर हो गया। इंटरेस्ट जो है वो बराबर हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट कब बराबर होगा, तो किसी को कम किसी को ज्यादा जरूर मिला होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं ना भाई। तो x का मान लीजिए इसको x मिला। अब पहले के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, समय क्या है, ये देख लो भाई। तो पहले का 5 वर्ष के लिए 6% रेट, अरे 5 वर्ष के लिए 9%, तो 5/9। ठीक है, 5 वर्ष के लिए 9%, तो ब्याज तो ऐसे ही मिलता है ना। इसका इतना परसेंट, टोटल ग्रॉस परसेंट यानी 45%, और भागा 100 भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड ला रहे हैं इसलिए परसेंट कट जाएगा। चलिए आपके लिए भागा 100 कर ही देते हैं, भागा 100। ठीक है, आ गया ना। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, आपका ब्याज आ गया, एक ब्याज आ गया। दूसरा y इंटू, अब क्या है, 10% की दर से 6 वर्ष के लिए, तो 10% की दर से 6 वर्ष के लिए भागा 100। कुछ नहीं, 60% और 45% भी हम लोग लिख सकते हैं, जीपी परसेंट, दोनों साइड से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, सेम ही है, तो 100 कट गया यहाँ भी। अब आइए, 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, यानी यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर टोटल 4 बच गया। यानी कि आपस में गुना वाला दूसरे का हो जाता है, यानी x बटा y बराबर 4/3। x का 4 और y का 3, इसी रेशियो में इस 2800 को अगर आप बांटेंगे तो आपका आंसर आ जाना है 4 3 7, तो 7 चौक 28, 400, 1600 और 1200 रुपया आपका आंसर। ठीक है, अब जैसे आप सॉल्व करना चाहें, बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व होना है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित। क्या है, 2600 रुपए को दो भागों में उधार दिए, और मिटाए ना मैं, 2600 रुपए को दो भागों में उधार दिए गए। यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज और 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग का साधारण ब्याज बराबर हो, तो दूसरा भाग कितना होगा। बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा, जल्दी से सॉल्व करें। ठीक है, चलिए हम लोग भी सॉल्व करते हैं। आइए, 2600 को यहाँ बांटा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 2800 यहाँ 2600, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर्स चेंज हो सकते हैं, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों का इंटरेस्ट x बराबर y कितना परसेंट कहा जा रहा है, कितना कहा जा रहा है, तो पहला कह रहा है 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, पहला कह रहा है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 5 गुना 3%। ठीक है, तीन गुना 5%। ठीक है, आप दूसरा क्या कह रहा है भाई, तो दूसरा कह रहा है 4% की दर से 6 वर्ष के लिए 4%, यानी कि टोटल 15% और 24%। x का 15% बराबर y का 24% बराबर होगा। ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया आपका, ये एसआई का क्वेश्चन नहीं रहा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 गुना 6, ये परसेंट खत्म हो गया। ठीक है, अब आइए, तो x बटा y बराबर, ये क्या है, 4 गुना 2 करो भाई 8 और बटा 5। अब 8/5 में इसको डिवाइड कर लो, इस 2600 को, आपका आंसर आ जाना है। यानी कि x का 8 हिस्सा, y का 5 हिस्सा, टोटल 13 हिस्सा। तो 13 यहाँ टोटल अमाउंट 26 हिस्सा है, तो 13 हिस्सा बराबर 2600, 13 हिस्सा बराबर 2600, तो एक हिस्से बराबर 200, तो 1600 और 1000। आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना, बहुत ही आसानी से सॉल्व होना है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए, एक प्रश्न है आपके लिए, आप स्वयं इसे सॉल्व करें। यदि कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपए की राशि को 5% की दर से इस प्रकार निवेशित करता है कि उसके 12 वर्षीय पुत्र एवं 14 वर्षीय पुत्र को 18 वर्ष होने पर 5%
वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उन्हें समान राशि मिले तो पुत्र को दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कहा जा रहा है 3,75,000 रुपया है, दो पुत्रों में बांटना है, 5% की ब्याज की दर से निवेशित किया है, एक पुत्र का उम्र 12 वर्ष है, दूसरा का 14 वर्ष है, 18 साल में उनको समान राशि मिलना है, तो पुत्र को जो धनराशि मिला है उसे बताया जाए। ठीक है, अच्छा, एक पुत्र और पुत्री है, ठीक है, दोनों पुत्र ने, एक और पुत्र और एक पुत्री है, तो पुत्र का हिस्सा बताना है भैया, सॉल्व कीजिए और कमेंट आंसर में अवश्य करें। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अभी तक तो हमने दो लोगों को देखा है, हमने दो पुत्रों में बांटते हुए देखा। देखिए क्या है ना, समस्या नहीं है, मुद्दा ये है, अगर एक राशि है जैसे 25,000 रुपया है, ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। एक पिता ने अपनी राशि को दो पुत्रों में बांटा, एक का 10 साल, दूसरे का 12 साल, 20 साल पूरने को दोनों बराबर राशि मिलेगा। या ये कर सकता है, एक व्यक्ति ने दो बैंकों में राशि को इन्वेस्ट किया, एक व्यक्ति ने दो बैंकों में राशि को इन्वेस्ट किया और पहले पर 5 वर्ष में 8% के दर से एवं दूसरे में 6% के दर से 12 वर्ष में समान राशि मिला। इतना साल में समान राशि मिला, क्या हो गया, सेम क्वेश्चन है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। पिता पुत्र हो, व्यक्ति इन्वेस्ट करे, मुद्दा ये है कि उसको कितने टुकड़ों में बांटा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, उसके बाद बाकी सब एक ही कंसेप्ट है। आइए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या है, 7,053 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि उन पर क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन बराबर हो, ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष हो। देखिए तो प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है ना कि मिश्र धन क्या है ये ज्ञात कीजिए। 3 भागों में बांट दिया, इसमें किसी का नहीं पूछा जा रहा है कि इसमें कितना मिला, 2 वर्ष के लिए जो राशि इन्वेस्ट किया गया उसमें कितना मिला, 3 वर्ष के लिए कितना इन्वेस्ट किया, 4 वर्ष के लिए कितना इन्वेस्ट किया, नहीं, यह मुद्दा है मिश्रधन में प्रत्येक को कितना मिला। ठीक है, मिश्रधन के रूप में प्रत्येक को कितना मिला, ये कुछ सवाल है आपके। देखिए 7,053 रुपया आपका अमाउंट है, अमाउंट कहते हैं भाई, प्रिंसिपल है, मूलधन। ठीक है, मूलधन आपका जो है 7,053 रुपया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको क्या कर रहा है ना, ए, बी और सी 3 लोगों में बांट दिया, 3 जगह छोड़ दीजिए, 3 लोगों में बांट दिया, 3 व्यक्तियों को दे दिया। ठीक है, इसको 2 साल के लिए दिया, इसको 3 साल के लिए, इसको 4 साल के। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, समझिए बात को। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका प्रत्येक केस में 4% है, 4%, प्रत्येक केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब समझिए बात को, मुद्दा क्या है, मिश्र धन अमाउंट बराबर अमाउंट, जो 2 साल बाद इसको मिलेगा, जो 3 साल बाद इसको मिलेगा, जो 4 साल बाद इसको मिलेगा, वो बराबर होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट जो है, मिश्रधन जो है, सबों को बराबर मिलना है। तो इसको ज्यादा पैसा मिलेगा, इसको देखिए बी से मूलधन इसका ज्यादा होगा, सी से बी को मूलधन ज्यादा होगा, तो ये कम समय में इसका और इसका बराबरी कर ले रहा है, ये जो है कम समय में इसके बराबरी कर ले रहा है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए सवाल क्या है, तो मान लीजिए इसका मिश्रधन कितना हो गया, समझिए बात को, 4% रेट है, 2% आप 2 साल के लिए, तो 8% टोटल हो गया, यानी इसका मिश्रधन क्या हो गया, 108%, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब भाई इसमें एक्स को हटा दीजिए, एक्स अब रखना ही नहीं है, एक्स हम लोग रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स का कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है। अब ये 4% के दर से 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया गया, इसमें जो राशि है, तो 12% यानी 112%, ब्याज 12%, तो मिश्रधन 112% बराबर 4%, 4 वर्ष के लिए 4% की दर से, यानी 116% यहाँ मिश्रधन हो गया। अब ये तीनों आपस में बराबर है, परसेंट भाई परसेंट हटा दो, कोई दिक्कत है, परसेंट तीनों आपस में कट गया। ठीक है, जो आपस में कट रहे हो उसको काट लो। तो सबसे पहले देखिए 4 से सभी कट रहे हैं आपस में, तो 4 से काटो भाई, 27 चौका 108, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 बज गया 3, तो 8 चौक 32 बराबर
ये 4 दूनी 8, 3 4 नमा 36, ठीक है, यानी 27 अनुपात 28 अनुपात 29 आपका जो है ये आ गया कि भैया ये रेशियो में है, ये रेशियो है 27, 28 और 29 में, ये तीनों आया बराबर। तो अब रेशियो में बदल दें भाई, ए बी और सी, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हमने रेशियो में बता रखा है, करते क्या है, तो आपस में पलट देते हैं, 1/27, 1/28 और 1/29, ठीक है, 1/27, 1/28, 1/29। अब 70-53 का खेल यहीं से चालू हो गया, 70-53 का खेल यहीं से चालू हो गया कि किसको क्या राशि मिल रहा है, किसको कौन सा राशि मिला, तो इसको सिंपल रेशियो में बदलना पड़ेगा, इसको सिंपल रेशियो में आपको बदलना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 28 गुना 29 यहाँ पे आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें क्या आएगा 27 गुना 29 आएगा, और ये रेशियो क्या कहलाएगा भाई, तो 28 गुना 29। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, रेशियो में बदलना हो तो क्या करते हैं, एक दूसरे को छोड़कर, आपस वाला को जो खुद के साथ है उसको छोड़कर, यानी कि या तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम निकाल के आपस में इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, एलसीएम से काट लीजिए, या तो इस प्रकार कर सकते हैं, यहाँ 27 है तो 27 को छोड़कर एक के साथ जो उसको छोड़कर आपस में दोनों, ठीक है, दूसरा एलसीएम ही लेके काटेंगे ना भाई, एलसीएम क्या लेंगे, 27 गुना 28 गुना 29। अब इसमें एलसीएम को गुना करेंगे तो 27 कट जाएगा, यहां पर ये 28 कट जाएगा, यहां पर ये 29 कट जाएगा, यानी कि अपने साथ जो है उसको छोड़कर दोनों बाकी आपस में गुना कर लेना है, ठीक है, ये 29 है। अब ये तीन रेशियो में आपके आ गए। अब 70-53 को तीनों रेशियो में बांट दीजिए, 70-53 को तीनों रेशियो में बांटिएगा तो आपको जो राशि मिलेगा, जो राशि मिलेगा, ठीक है, तो उस पर किसी एक के साथ दर बैठाएंगे तो आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना मैक्सिमम मेंस के क्वेश्चन होते हैं, ये प्रश्न जो है ना मेंस के एग्जाम्स में प्रायः पूछे जाते हैं, ठीक है, पीटी में ऐसे प्रश्न कम ही आते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। बांट दे क्या, आइए बांट देते हैं। किसी एक का पार्ट हम निकाल लेते हैं, चलिए एक को ही निकालना है, हम मिश्रधन ज्ञात करना है ना, प्रत्येक को कितना मिला, तो प्रत्येक को तो बराबर ही मिल रहा है ना, तो किसी एक का हम लोग निकाल लें, तो चलिए एक का ही निकालते हैं, एक का निकालते हैं, तो कितना है 70-53 भागा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा यार, यहाँ 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 तीनों को गुणा करके आपस में जोड़ना पड़ेगा, इन तीनों के गुणा को आपस में जोड़ना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में 28 इंटू 29 लिखना पड़ेगा, 28 इंटू 29, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का जो रेशियो है इसको जोड़कर लिखना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन कर लें, आंसर आराम से आ जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, इसमें क्या होता है ना, इसमें भी रेशियो का सवाल आता है, रेशियो संबंधी इसमें भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो उसी प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 150 रुपए की एक धनराशि आंशिक रूप से 5%, 8%, 5% और 8% की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपए प्राप्त हुए, 5% और 8% की दर पर लगाई गई राशियों का अनुपात है। देखिए सेम प्रश्न है जो पिछले की क्लास में हमने करा रखा है, इसमें सिर्फ क्या कर रहा है ना, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका 150 नहीं है, ये 1550 रुपया होना है, ठीक है, ये 150 पर 3 वर्ष और 3 वर्ष में 5% और 8% की दर से कभी 300 रुपये प्राप्त होगा क्या ब्याज, कभी नहीं हो सकता, डबल हो जाएगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1550 रुपया क्वेश्चन होना है यहाँ पे। आइए अब देखिए क्या है, टाइम यहां पर क्या है ना 3 इयर्स, और एक है 5% की दर से और दूसरा 8% की दर से राशि निवेश किया, तो
इंटरेस्ट उसको क्या हुआ 300 रुपया प्राप्त हुआ था। इसी प्रश्नों में हमने कह रखा है दोनों राशियों को कैसे ज्ञात करना है। तो जो इंटरेस्ट है उसमें मल्टीपल 100 कर दो भाई, तो 100 किए तो 30,000 ये बन गया। अब माइनस, तो जीपी निकाल लेना है। यहाँ पर इंटरेस्ट, यहाँ पर साल कितना है 3 साल है, तो यहाँ पर जीपी 15% हो गया, ग्रॉस परसेंटेज। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है ग्रॉस परसेंटेज होता है ना जी, और आरटीआई 24 यानी कि 24% जीपी। अब क्या है, इस जीपी को मूलधन में गुना कर दीजिए, जो मूलधन है टोटल उसमें गुना करना है भाई। तो 0, 24 पचे 120, 24 पचे 120 और 12, तो 132 का 2, 24 एकम 24 तो 13, 37,200। ठीक है, गुना कीजिए भाई, 24 पचे 120 शून्य, 24 पचे 120 तो 12 बच गया था वहां, 132 तो 2 तो 13 हो गया, 24 एकम 24 और 13 37, यानी 37,200। अब बराबर में क्या है, तो ये दोनों जीपी का डिफरेंस, इन दोनों जीपी का डिफरेंस, तो 15 और 24 का डिफरेंस 9x। ठीक है, और देखिए यहाँ पर प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ना है, इस प्लस माइनस पर हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आइए, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 7,200, 30,000 में से 37,000 गया, 7,200 माइनस और प्लस पर ध्यान नहीं देना है। इस 9 से ये कट गया 800, यानी x बराबर 800। तो ये 800 किसका हुआ, तो हमने गुना क्या किया भाई, तो 24 से गुना किया, तो ये दूसरे का आंसर आएगा। ये इस x इसका यानी 15% की दर से, यानी 5% की दर से जो राशि इन्वेस्ट किया उसका है, तो 8% की दर से क्या हो जाएगा भाई, तो जो बच गया तो 750 रुपए यहाँ पर बचेगा, यही आपका रेशियो हो गया। ठीक है, ये भी बहुत ही आसानी से देखने के साथ ही बनना है, इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए ना, देख के ही आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। ब्याज में 100 से गुना, मूलधन में ये ग्रॉस परसेंटेज जो है कोई एक सा उसे मूलधन में गुना कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और दोनों को ग्रॉस परसेंटेज का डिफरेंस निकाल के जो अंतर आया है उसमें भाग दे देंगे। ठीक है, जो अंतर आया यहाँ पर उसमें भाग दे देंगे, तो आपका एक राशि निकल गया, दूसरा राशि इसमें माइनस करके आप निकाल सकते हैं और रेशियो आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कोई व्यक्ति 5,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपए है। उपरोक्त दरों पर प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 रुपए को निम्न अनुपात में बांटना चाहिए। किस अनुपात में बांटना है, सेम है भाई, इंटरेस्ट में 100 से गुणा कर दो, दोनों जीपी का जो है, दोनों जीपी निकालो, ग्रॉस परसेंटेज निकालो भाई, एक 10% एक 8%, यानी 5% के दर से 2 साल में तो 10%, 4% के दर से 2 साल में 8%, दोनों का डिफरेंस 2%, और कोई एक जीपी को मूलधन के साथ आप गुना कर दो, और जो ब्याज के साथ 100 गुना किया, अब मूलधन जो आया रिजल्ट, दोनों को आपस में घटा के अंतर करके जो आ रहा है उसको भाग दे देना है दोनों ग्रॉस परसेंटेज के डिफरेंस से। कहने का तात्पर्य क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। 5,000 रुपया है आपका मूलधन। ठीक है, 5,000 में क्या है, एक को 4% और दूसरे को 5%, ये 4% की दर से और ये 5% की दर से, दोनों में टी बराबर 2 ईयर्स है, टी बराबर 2 ईयर्स। ठीक है, तो आपका क्या है ग्रॉस परसेंटेज, ये 8% आ गया, ये 10% आ गया, 10%। ठीक है, अब करना क्या होता है, तो हमारा इंटरेस्ट दिया हुआ, ब्याज दिया हुआ, ब्याज क्या है भाई, तो 440, तो हमने क्या कहा है, आप इंटरेस्ट में 100 से गुना कर दें, इंटरेस्ट में 100 से गुना कर दिए, 100 से हमने गुना कर दिया 440 में, अंतर माइनस ये जो ग्रॉस परसेंटेज आया है ना, दोनों में से कोई ग्रॉस परसेंटेज मूलधन में गुना कर दी, तो चलिए इस 10% को यहां पर गुना कर लिया, तो 5,000 और गुना 10 50,000। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों के अंतर को, दो जो ग्रॉस परसेंटेज है ना उससे भाग दे दी, इन दोनों के अंतर, ग्रॉस परसेंटेज के अंतर को से भाग दे देना है इसके डिफरेंस को। ठीक है, ब्याज गुना 100 माइनस मूलधन गुना कोई एक ग्रॉस परसेंटेज, दोनों में से कोई एक पकड़ लेंगे। ठीक है, जो पकड़ेंगे उसका अपोजिट वाला का मूलधन हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो 50,000
सुनिए बात, 50,000 आ गया, इस 10 को यहां पर गुना के 50,000। अब क्या है, दोनों ग्रॉस परसेंटेज के अंतर को यहां पर भाग दे देना है, तो 2 से। आंसर आ गया भाई, एक का निकला, दूसरा का निकाल लीजिए। एक का मूलधन निकल जाएगा, इसका निकलेगा मूलधन, ठीक है, इसका निकलेगा पी। तो इसका इसमें माइनस कर दीजिए, यहां पर इसको माइनस कर दीजिए, तो इसका निकल जाएगा। अब रेशियो आप खुद ब खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा लग जाए भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई राय हो कि सर थोड़ा सा इस प्रकार से और पढ़ाएं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।